डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। क्या आपको पता है कि जिस इंजन के बिना आज भारत का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 उड़ नहीं सकता, उसी इंजन को आने वाले सालों में स्वदेशी इंजन से बदलने की प्लानिंग बनाई जा रही है। कावेरी 2.0 अब सिर्फ एक इंजन नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी आजादी का सबसे बड़ा मिशन बन चुका है। और अगर ये सफल होता है तो भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने फाइटर जेट्स के साथ साथ अपना खुद का इंजन भी बनाते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है, क्या कावेरी 2.0 वास्तव में जनरल इलेक्ट्रिक F404 को रिप्लेस कर पाएगा? क्या 80 किलो न्यूटन सफलता की गारंटी है? तो बता दें कि हम मिसाइल्स और फाइटर जेट्स तो बना सकते हैं, लेकिन जब बात इंजन की आती है तो हम जीई जैसी विदेशी कंपनीज पर डिपेंडेंट रहते हैं। तेजस मार्क 1 में जीई का F404 इंजन लगा है और तेजस मार्क 2 में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगाया जाएगा। और यही सिचुएशन भारत बदलना चाहता है। कावेरी भारत का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में से एक था, लेकिन ये इंजन इनफ थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया। इसका वजन भी ज्यादा था और सबसे बड़ी चुनौती थी इंजन का हॉट सेक्शन। यही टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है और यही एडवांस मेटल्स जैसे जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, जिनसे एडवांस मेटल्स बनाई जाती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की जरूरत पड़ती है। और यही वो क्षेत्र था जहां भारत पीछे था। कावेरी 2.0 आखिर डिफरेंट कैसे है? तो बता दें कि कावेरी 2.0 सिर्फ पुराने इंजन का नया वर्जन नहीं है, बल्कि ये पूरे तरीके से नई सोच पर आधारित प्रोग्राम है। भारत सिर्फ इंजन नहीं बना रहा, बल्कि भारत इंजन बनाने का पूरा इकोसिस्टम भी रेडी कर रहा है। डिजाइन, मटेरियल, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा एडवांस बताया जा रहा है। आपको बता दें कि फरवरी 2026 में कावेरी 2.0 ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंजन ने सफलतापूर्वक आफ्टर बर्नर टेस्ट को कंप्लीट किया था और लगभग 80 किलो न्यूटन कैटेगरी का प्रदर्शन किया था। इसका मतलब यह है कि इंजन फिलहाल तो तुरंत तेजस मार्क 1 में नहीं लग जाएगा, लेकिन ये जरूर इसने बता दिया कि इस इंजन के पास वो पोटेंशियल है जो आगे चलकर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो स्वदेशी इंजन की तरफ देख सकते हैं। और इसका मतलब है कि इंजन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं उन तकनीकों की जो कावेरी 2.0 को पहले से ज्यादा बेटर बना रही है। सबसे पहले आता है सिंगल क्रिस्टल टरबाइन प्लेट। ये प्लेट बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सह सकती है और इससे इंजन की क्षमता और लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वही दूसरी तकनीक है हाई टेम्परेचर कॉम्पोजिट मटेरियल। इससे इंजन का हॉट सेक्शन काफी मजबूत बनता है और यही एडवांस फाइटर जेट की असली पहचान है। अब यहाँ पर असली परीक्षा इसके बाद स्टार्ट होती है, वो है ग्राउंड टेस्ट। ग्राउंड टेस्ट का सफल होना बहुत जरूरी है और हम कॉन्फिडेंट है कि GTRE के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये नहीं होगा। अब इस इंजन को रूस के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और भारत के इंदिरा टेस्ट बेड पर जांचा जाएगा। यहाँ पर इंजन को बहुत ज्यादा ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, ज्यादा ठंड और हाई स्पीड जैसी परिस्थितियों में रखा जाएगा। अगर यहाँ इंजन सफल हो जाता है तो फिर अगले फेज की शुरुआत हो जाएगी और वो फेज हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट भी होगा। आपको बता दें कि 2028 के एंड तक एक हेवीली मॉडिफाइड तेजस एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट पर बनाया जाएगा। अब यहाँ पर 2 सिनारियोस चल रहे हैं। रिपोर्ट्स में तेजस का नाम भी आता है, Su-30 MKI का भी नाम आता है और रिपोर्ट्स में IL-76 का भी नाम आता है। तो ऐसा क्यों है? तो बता दें कि इस समय GTRE के पास खुद का कोई भी डेडिकेटेड फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है। जो भी टेस्ट बेड अवेलेबल होगा उनका इस्तेमाल करके GTRE को कावेरी इंजन के टेस्ट पूरे करने पड़ेंगे। ये टेस्ट बेड तेजस एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, ये सुखोई 30 MKI भी हो सकता है और ये कोई बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। फिलहाल के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि तेजस को मॉडिफाई किया जाएगा जो फ्लाइंग टेस्ट बेड की भूमिका निभाएगा और इसी विमान पर पहली बार हमें कावेरी 2.0 को लगाते दिखाया जाएगा और इसी इंजन के साथ ये मॉडिफाइड विमान उड़ान भरेगा। ये परीक्षण सिर्फ इंजन का नहीं होगा, बल्कि पूरे विमान और इंजन का तालमेल कैसा है उसकी भी टेस्टिंग यहाँ पर होने वाली है। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या F404 को तुरंत हटा दिया जाएगा? तो ये इसका जवाब है नहीं। जब 2030 में तेजस मार्क 1 का पहला पड़ाव ओवरऑल होगा तो कावेरी 2.0 को लगाने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि भारतीय वायुसेना के पास
पहले से मौजूद विमानों को धीरे धीरे स्वदेशी इंजन से लेस किया जाएगा। और ये भी नहीं है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जीटीआरई के ऊपर है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। गोडरेज एरोस्पेस जैसी प्राइवेट कंपनीज इंजन के निर्माण और असेंबली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि जीटीआरई नई तकनीकी और रिसर्च पर फोकस कर रहे हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।